श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 26 अगस्त 2025 यानी मंगलवार को पड़ रही है भाद्रपद मास की हरतालिका तीज, जो बहुत ही खास है। और दोस्तों, यह वो हरतालिका तीज है जो भाद्रपद महीने के में मंगलवार को पड़ रही है, तो इस दिन का महत्व भी और भी अधिक बढ़ जाता है। दोस्तों, इसी दिन किए जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया एक लाल फूल और एक सफ़ेद फूल वाला उपाय आप लोगों को ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा उपाय है जो कि हर दिन नहीं किया जाता। भाद्रपद महीने में हरतालिका तीज के दिन किया जाता है, इसी दिन किया जाता है। अगर आप लोगों ने इस उपाय को नहीं किया या किसी कारणवश ना कर पाए तो इस मंगलवार हरतालिका तीज के दिन इस उपाय को मत चूकना। दोस्तों देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह हरतालिका तीज के दिन एक छोटे से उपाय को कर लेने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी ज़रूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को हरतालिका तीज के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से सुन लेना, समझ लेना, उसके बाद में करना। आपको इस उपाय का फल ज़रूर मिलेगा, आपकी सभी मनोकामना पूरी हो जाएंगी। दोस्तों, हम आपको यहाँ पर बता दें कि यह जो एक लाल फूल और एक सफ़ेद फूल वाला उपाय है, यह पंडित जी ने अपनी अभी की सिम्हा पुराण की कथा में बताया है। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोषों को पता लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर में किस कारण से कितनी दुख और परेशानियां आ रही हों, वह भी आपको पता लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस मंगलवार की हरतालिका तीज के दिन इस वाले उपाय को कर लेना है, क्योंकि इसी एकमात्र उपाय को करने से आपके पूरे घर परिवार में सुख और शांति हो जाएगी। आपके घर में अच्छे अच्छे काम होने लगेंगे। आपकी जो भी मनोकामना होगी वह धीरे धीरे करके परिपूर्ण होने जाएगी। अब हम समझाते हैं इस लाल फूल वाले और सफ़ेद फूल वाले उपाय को आपको करना कैसे है, किसको करना है, किस समय करना है और कहाँ पर करना है। देखो, उपाय बिल्कुल आसान है, बस समझने वाली बात है। ध्यान से सुनिए, इसके बाद ही आप लोग जो इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहली चीज़ हम लोग यह समझाते हैं कि इस एक लाल फूल और सफ़ेद फूल वाले उपाय को इस आने वाली हरतालिका तीज के दिन किसको करना है। तो देखिए, इस उपाय को घर की सभी सदस्यों को करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। घर में से कोई एक मुखिया या बड़ा सदस्य इस उपाय को करेगा तो उस घर परिवार के सभी सदस्यों को इस उपाय को करने का फल ज़रूर मिलेगा। पर वह बड़ा सदस्य कौन है, कौन व्यक्ति इस उपाय को करेगा, तो यहाँ पर देखिए हम आपको बता दें, घर की जो बड़ी माता बहनाएं होती हैं, घर की माता बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। अपने पूरे घर परिवार के लिए घर की सभी समस्याओं को इस उपाय को सदस्यों को करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मात्र घर की जो बड़ी माता बहनाएं हैं उनमें से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को करेगी तो उसके घर परिवार के पूरे सदस्यों को इस उपाय का फल मिल जाएगा। अगर किसी कारणवश माता बहनाएं घर पर उपस्थित ना हो या यह वाला उपाय ना कर पा रही हों, तो कुछ दिक्कत हो, तो भाई उस जगह पर फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस उपाय को कर सकता है। माता बहनाओं के कहने का मतलब यह था कि माता बहनाएं घर की लक्ष्मी होती हैं। जब घर की लक्ष्मी कोई उपाय करती है तो निश्चिंत भगवान शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और माता उपाय का फल में बहुत जल्दी और बड़ा होकर के भी यहाँ पर देते हैं। तो आप लोग यह बात समझ लें। अब हम यह बात समझाते हैं कि इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। एक लाल फूल और एक सफ़ेद फूल वाले उपाय को हमें इस हरतालिका तीज के दिन करना किस समय है। तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय भी है और शाम का समय भी है। अब देखिए, यहाँ पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि देखिए यह जो हरतालिका तीज है और आप सभी लोग जानते हैं कि इसका प्रदोष
काल का मतलब शाम का जो समय होता है ना, इस दिन भगवान शिव जी का सबसे प्रिय दिन होता है। तो आप लोग इसे एक लाल फूल, एक सफ़ेद फूल वाले को सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। सुबह के समय अगर कर रहे हो तो 10 या 11 बजे तक भी अगर उपाय करेंगे तो भी आपको उपाय का फल मिलेगा। वहीं अगर शाम के समय कर रहे हो तो इस दिन ज़रूर शाम से समय का ध्यान रखना कि शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो बिल्कुल कर लेना, पूरा कोशिश करना। पर अगर किसी कारणवश इस समय के बीच में ना कर पाओ तो 8 बजे तक भी इस उपाय को करेंगे तो भी आपको उपाय का फल ज़रूर मिलेगा। यह बात आपको ध्यान में रखना है। आप इस उपाय को सुबह और शाम दोनों समय कर सकते हो, मतलब करना आपको एक ही समय है। घर में से किसी एक बड़े व्यक्ति को करना है, पर हर एक ही बार इस उपाय को करना है, दोनों समय नहीं करना है। आपको जो समय अच्छा लगे उस समय पर इस वाले उपाय को कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले जो भी मेरी माताएं बहनाएं हैं जो मेरी पहली बार मेरी आवाज़ सुन रही हैं या मेरे चैनल पर नई आई हैं, तो मेरी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव ज़रूर टाइप कर देना। तो देखो, अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि इस उपाय को हमें करना किसके लिए है। जैसे कि हमने अभी आपसे बोला कि इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आएंगी, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, आपकी धन की समस्या दूर होगी, आपके पैसों की समस्या दूर होगी। अब देखिए, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि भाई हमें अपना घर बनाना है पर घर बनाने के लिए पैसे नहीं है, हमें गाड़ी लेना है पर गाड़ी लेने के लिए पैसे नहीं है, हमें ज़मीन लेनी है पर ज़मीन लेने के लिए पैसे नहीं हैं, तो अगर ऐसे ही दिक्कत परेशानियां किसी भी तरह की धन से जुड़ी हुई समस्या का या पैसों से जुड़ी हुई समस्या अगर आपके जीवन में चल रही है तो यह उपाय निश्चित ही आपके जीवन में बहुत सारे फल ला कर के दे सकता है। इसीलिए अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा दिक्कत समस्या परेशानियां चल रही हैं, धन से जुड़ी पैसों से जुड़ी हुई धन की बहुत ज़्यादा कमी आ रही है, पैसों की बिल्कुल आवश्यक नहीं हो रही है, तो आप लोगों को इस वाले उपाय को ज़रूर करना चाहिए। घर में से किसी एक बड़े व्यक्ति को इस उपाय में करना क्यों है, इस सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं उपाय की सामग्री। हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि इस उपाय में किस किस चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए, उपाय का नाम तो एक लाल फूल और एक सफ़ेद फूल वाला है। इस पर उपाय के कुल मिलाकर 4 सामग्रियां हमें लगने वाली हैं, जो कि पंडित जी ने खुद सीहोर वाली कथा में बताया है और जो हम आपको बहुत अच्छे से बताने वाले हैं। उपाय बताते हैं वह पंडित जी द्वारा बताए गए होते हैं। अगले से हम कुछ भी नहीं, अपने आप से कुछ भी नहीं बताते हैं। तो यहाँ पर हम लोग समझाते हैं कि इस उपाय की सामग्री क्या क्या हैं। तो देखो, उपाय की जो सामग्री हैं वह 4 सामग्री हैं, जिसमें से सबसे पहली सामग्री एक बेलपत्र। देखो, बेलपत्र क्या होती है, बेलपत्र जो शिव की शिवलिंग पर चढ़ती है। दूसरी चीज़ है एक समीपत्र, समीपत्र जो है शिवलिंग पर ही चढ़ता है। तीसरी चीज़ है दोस्तों एक लाल फूल, जो उपाय का नाम है। तो एक यहाँ पर आपको लाल फूल लेना है। अब यहाँ लाल फूल कौन सा लेना है, देखो शिवलिंग के ऊपर जो लाल फूल चढ़ता हो उसमें से कोई भी एक लाल फूल पसंद कर लेना और वह कहीं से भी तोड़कर या कहीं से खरीद कर लेकर आना है। उस लाल फूल को उपाय में प्रयोग कर लेना। इसके बाद में एक सफ़ेद फूल का विशेष रूप से ध्यान रखना। जो सफ़ेद फूल शिवलिंग पर चढ़ता हो सिर्फ वही सफ़ेद फूल लेकर के आना, इसके अलावा कुछ मत लेकर आना, लेकिन केतकी का मत लेना। तो एक मात्र ही आपको यह चारों सामग्री चाहिए, एक बेलपत्र, एक समीपत्र, एक लाल फूल और एक सफ़ेद फूल। यह चारों सामग्री आपको तैयार करके
रख लेनी है प्रदोष काल में या सुबह के समय। जब भी आप इस उपाय को कर रहे हैं, जैसे ही आपके उपाय की सामग्री तैयार हो जाती है, तो क्या हम सीधे उपाय को करने के लिए इन चारों सामग्रियों को लेकर मतलब उपाय करने के लिए जा सकते हैं? नहीं, तो यहाँ पर आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि हम भगवान शिव जी के प्रसन्न करने के लिए जा रहे हैं, हम अपनी मनोकामना को परिपूर्ण करवाने के लिए जा रहे हैं। पर हमें यह दर्शाना बिल्कुल नहीं है कि हम सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए भगवान शिव जी के मंदिर आए हैं। इसीलिए हम इस उपाय को करने के साथ में भगवान शिव जी की पूजा अर्चना के लिए कुछ सामग्री भी ज़रूर लेकर जाएं। जैसे कि सुबह के समय अगर आप उपाय कर रहे हो तो इस एक लाल फूल और एक सफ़ेद फूल वाले उपाय को तो भाई सुबह के समय आपको एक लोटा जल लेकर जाना है। जो लोग प्रतिदिन शिव जी के मंदिर जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, जल चढ़ाते हैं, फूल बेलपत्र सब कुछ चढ़ाते हैं, तो वह अपनी पूजा अर्चना वैसे ही की वैसे करना। बाकी जो सिर्फ उपाय को करने के लिए जा रहे हैं, जो कुछ भी लेकर नहीं जा रहे हैं, उसे कम से कम एक लोटा जल अपने घर से ज़रूर भरकर लेकर जाना है। अगर आप उपाय को कर रहे हों, क्योंकि इस उपाय को आप भगवान शिव जी के पूजा अर्चना करने के बाद ही करना। वहीं अगर बात करें शाम के समय की, अगर कोई व्यक्ति शाम के समय प्रदोष काल में इस वाले उपाय को कर रहा है, तो आपको मात्र एक घी का दीपक तैयार करना है। यह बात हमेशा बोलते हैं, शाम के समय प्रदोष काल में कोई घर रहने हो ना, तो दीपक का विशेष महत्व होता है। अमावस्या के दिन का प्रदोष काल में जो भी व्यक्ति दीपक जलाता है भगवान शिव जी के मंदिर में, उसके जीवन में सारी दुख और परेशानियां भी दूर होती हैं। तो इस दिन दीपक का विशेष रूप से ध्यान रखना। आप लोग अगर आप इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हो, यह जो दीपक आप लोग ले गए हैं, यह आटे का जो आटा आप गंध देंगे उसके अंदर कुछ भी मत डालना, मात्र सादा आटा लगाकर उसे तैयार कर लेना और एक मीडियम साइज का दीपक तैयार कर लेना। वह दीपक ना ज़्यादा छोटा हो ना ज़्यादा बड़ा हो। उसके बाद में दीपक आपको तैयार हो जाए तो उसके अंदर जो बाती रखेंगे वह गोल बाती रखेंगे। तो गोल बाती भी दो तरह की होती हैं, एक बाज़ार से और एक घर वाली। तो कोशिश करना अपने घर में जो रुई रखी हुई हो, उस रुई से आप लोग एक गोल बाती अपने ही हाथों से बनाओ। उपाय का फल अच्छा मिलता है, भगवान शिव जी जल्दी प्रसन्न होते हैं। जब हम किसी भी उपाय को अपने हाथों से परिश्रम करके तैयार करते हैं, तो आपको उस दीपक के अंदर एक गोल बाती रख देनी है। इसके अंदर जो चीज़ आप लोग डालोगे वह डालो शुद्ध देसी गाय का घी। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है, शुद्ध देसी गाय का घी ही डालना है, तेल वगैरह नहीं। आज के दिन तो मतलब डालना, क्योंकि भगवान शिव जी का सबसे प्रिय दिन और प्रिय समय हम लोग इस वाले उपाय को कर रहे हैं, तो थोड़ा सा शुद्ध देसी गाय का घी डालना कि वह दीपक कुछ समय तक चल सके। बाजार वाला मिलावटू घी ना डालें, भैंस का घी ना डालें, शुद्ध देसी गाय का घी आपको डालना है। थोड़ा मतलब मेहनत लगेगी और महंगा भी मिलेगा, पर गाय के घी से भगवान शिव जी प्रसन्न होते हैं और इसी शुद्ध देसी गाय के घर में बरकत भी बनती है और हमारे घर में सुख शांति भी बनी रहती है। इसीलिए इस शुद्ध देसी गाय के घी का अपने घर में हमेशा रखो। वह भगवान शिव जी के कार्यों में भी प्रयोग में आता है और उपायों में भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी सारी तैयारी हो चुकी है। उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। सुबह कर रहे हो तो भाई सुबह तो आपको स्नान करना ही करना है, बाकी शाम को कर रहे हो तो शाम को मात्र हाथ मुँह धोकर भी आप लोग इस वाले उपाय को कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उपाय की पूजरी सामग्री तैयार करके और पूजा सामग्री लेकर आपको भगवान शिव जी के मंदिर पहुंच जाना है और आपके घर के पास में ही
हो, जहाँ शिवलिंग विराजमान हो या शिवालय हो, वहाँ पर आप लोगों को पहुँच जाना है। और जैसे ही आप भगवान शिव जी के मंदिर में पहुँच जाते हो, वहाँ जाकर ही उपाय शुरू करना है। पहले आपको भगवान शिव जी की अर्चना करना है। भगवान की पूजा अर्चना करने के बाद सुबह के समय गए हैं तो 1 लोटा जल वगैरह जो भी पूजा सामग्री लेकर गए हैं, उसे पहले पूजन सामग्री आप लोग मतलब पूजा भगवान शिव जी की कर लो। और व्यक्ति सिर्फ 1 लोटा जल लेकर गया है, वह शिव जी की शिवलिंग पर मात्र 1 लोटा जल एक धारा धीरे धीरे करके चढ़ा लो ना। अपनी पूजा अर्चना आप लोग जो है पूरी कर लो पहले। उसी के बाद अगर आप शाम के समय कर रहे हो तो पहले जाकर बैठना भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में। आप जो दीपक तैयार करके लेकर गए हैं, उस दीपक को पहले जला देना है। यह जो दीपक है आप लोग जलाएंगे ना, यह किसी और की माचिस से मत जलाना, अपनी माचिस से अपने ही घर से लेकर आना और इस दीपक को अपने ही माचिस से जलाना। अगर आपने मंदिर की माचिस से या किसी की और की माचिस से जलाया, इस उपाय को करने में इस उपाय का फल उस व्यक्ति को भी थोड़ा बहुत मिल जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। अपने घर से अपनी ही माचिस लेकर जाना और इस दीपक को जलाना है। दीपक को जलाने के बाद भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में रख देना है। शिवलिंग के इतना पास भी मत रखना कि भगवान शिव जी को आंच लग जाए, थोड़ी सी दूर बनाकर रखना। इस दीपक को शिवलिंग के पास में आप लोग रख दीजिए। अब जैसे ही आपकी पूजा अर्चना हो जाती है, आप भगवान शिव जी के शिवलिंग के सामने या आसपास कहीं पर बैठ जाएं उपाय को करने के लिए। और उपाय को करने से पहले आप लोग अपनी वह चारों पूजा सामग्री निकाल कर रख लीजिए। उपाय की जो सामग्री है वह निकाल लीजिए और भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर एक माता शोक सुंदरी जी का स्थान देख लीजिए। माता शोक सुंदरी जी का जो स्थान होता है वह जलाधारी के ऊपर होता है। जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में जो होता है, आप लोग ने देखा भी होगा, शिवलिंग की जलाधारी होती है। जलाधारी के बिल्कुल बीचा बीच में जो स्थान होगा वह माता शोक सुंदरी वाला स्थान होता है, क्योंकि यहीं पर हमें यह जो उपाय को करना है। सबसे पहली चीज़, अब हम उपाय को करना शुरू करते हैं। आप सबसे पहले अपनी एक बेलपत्र उठा लो। एक बेलपत्र को आपको माता शोक सुंदरी वाले स्थान पर सबसे पहले समर्पित कर देना है। बेलपत्र की डंडी का मुख होगा जलाधारी की तरफ से जला बहकर आता है और नीचे गिरता है, और बीच वाली डंडी पत्ती का मुख मतलब शिवलिंग की तरफ होगा। इस तरीके से आपको इस बेलपत्र को माता शोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना। उसके बाद में अपनी एक समी पत्र उठा लेना है जो आप अपने साथ में लेकर आए हुए हैं। समी पत्र को उठाकर समी पत्र की भी जो डंडी का भाग होगा वह जलाधारी की तरफ करके जला से जल बह करके आता है, नीचे गिरता है उस तरफ उसके, और पत्ती वाला भाग शिवलिंग की तरफ उसके इस समी पत्र को भी इस बेल पत्र के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। करने के बाद अब आप ले गए हैं एक लाल फूल और उपाय को करने के लिए लेकर आए हैं। इस लाल फूल का जो खिला हुआ भाग होना चाहिए, गुलाब का फूल हो चाहे कोई सा भी फूल हो, शिवलिंग पर चढ़ जाए तो भाई उस फूल का जो खिला हुआ भाग होगा वह शिवलिंग की तरफ होगा। बाकी जो पीछे का भाग होगा वह फूल जो जलाधारी की तरफ जहाँ से जल बह करके नीचे गिरता है उस तरफ होगा। और आखिर में आपका जो सफ़ेद फूल बचा हुआ है, इस सफ़ेद फूल को भी आपको लेना है और सफ़ेद फूल का जो खिला हुआ भाग होगा वह शिवलिंग की तरफ होगा, और जहाँ पर शिवलिंग रखा हुआ है उस तरफ होगा। और डंडी का जो भाग जलाधारी की पीछे की तरफ हो जाएगा, मतलब जो जहाँ से जल बह कर के आता है नीचे गिरता है। जब आपकी जो एक बेलपत्र, एक समी पत्र और एक लाल फूल और एक सफ़ेद फूल चढ़ जाते हैं तो उस समय आप लोगों को कांत का भगवान या कांतक चक्र का नाम लेते हुए जी
हाँ, इस उपाय को करना है और भगवान शिव जी से, नारायण जी से का स्मरण करते हुए ही इस उपाय को आपको करना है। तो जब भी आप एक बेलपत्र, एक समी पत्र, एक लाल फूल और एक सफ़ेद फूल का जो भी उपाय, दुख और समस्या परेशानियां चल रही हों, आपको अपनी वह दुख और परेशानियां जो भी हैं भगवान शिव जी से उपाय को पूरा करने के बाद वहीं पर पास में बैठकर बोल देना है, हाथ जोड़ करके, आंखें बंद कर करके अपनी परेशानियां और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में कुछ उपाय बताया है जो आपको करने हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, वाणी भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।